औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत लाल शहबाज कलंदर सरकार तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक रीछ और उसको नचाने वाला नजर आया। आपने पूछा तुम कौन हो? तो बोला कलंदर। उस दौर में रीछ नचाने वाले को भी कलंदर कहते थे। आप बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ये बात उस रीछ वाले को पसंद नहीं आई। कहने लगा आप कौन हैं? फरमाया मैं भी कलंदर हूँ। कहने लगा आप कैसे कलंदर हैं कि आपके पास ना रीछ है और ना ही डुगडुगी, तो तमाशा कैसे दिखाएंगे? फरमाया पहले तुम दिखाओ फिर मैं दिखाता हूँ। रीछ वाले ने डुगडुगी बजाई और रीछ खड़ा होकर नाचने लगा। उसने कहा अब आपकी बारी। हजरत लाल शहबाज कलंदर दो दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो गए और फरमाया नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाना, मगर वापस कभी ना आना। जैसे ही वो नीचे से गुजरा माहौल ही बदल गया। ना वो सूरज की गर्मी, ना गर्दो गुबार, जहाँ तक नज़र देखे खूबसूरत पहाड़, सब्ज़ा और वादियाँ। ना मौसम गर्म ना ठंडा। अभी इसी सोच में ही था कि देखा एक अजीम लश्कर सिपाहियों का घोड़ों पर सवार तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबरा गया कि आज तो जान गई। पास पहुंचकर लश्कर का सिपा सलार आगे बढ़ा। इससे पहले वो कुछ कहता सिपा सलार बोला, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी सल्तनत आपका इंतज़ार कर रही है और मलका आलिया का रो रो कर बुरा हाल है। अब वो हैरान परेशान शाही घोड़े पर सवार होकर साथ चल दिए। जब महल पहुंचा तो अज़ीमुश्शान अमारात देखकर हैरान हो गया। अंदर दाखिल हुआ तो खूबसूरत मलका गिला शिकवा करती लिपट गई। कहाँ रह गए थे? वो सब भूल कर नहा धो के शाही पोशाक पहनकर तख्त पर बैठ गया। सालों गुजर गए, बच्चे हुए, फिर शहजादे बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान, मुंह से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे ख्याल आया कि आखिर हुआ क्या था। इसी जुस्तजू में वहीं पहुंचा जहां पर लश्कर देखा था। तो देखा उसने वही दरख्त अब भी वहां मौजूद है। सोचा चलो देखते हैं। वो गया और दरख्त के बीच से गुजरा। माहौल बदल गया। वही वक्त, वही मुकाम, सामने उसका रीछ और डुगडुगी पड़ी है। वही गर्मी, वही गर्दो गुबार। पीछे देखा तो हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार खड़े थे। उसकी हालत गैर हो गई। बोला जनाब मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे। तो आपने फरमाया सब तमाशा था। तो दुनिया की ज़िंदगी तमाशा है। ये जो सब कुछ हो रहा है ये भी एक तमाशा है। दुनिया की ज़िंदगी दारुल अमल है। असल तो जो हमने इस दुनिया में करना है उसकी जवाबदेही हमें मरने के बाद ही देनी पड़ेगी। चाहे हम दौलत में हैं, चाहे हम इज़्ज़त में हैं, चाहे हम शोहरत में हैं और चाहे गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हकीकतन ये सारी ज़िंदगी एक तमाशा है। कुरान पाक में भी इरशाद होता है कि दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं माँ सिवाय धोखे का सामान। हकीकत क्या है? हकीकत वही कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, बड़े राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला की मंशा और अल्लाह ताला के हुक्म पर चला जाए और अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से उस्तवार किया जाए कि हमारे से ना ही किसी को दुख और तकलीफ़ पहुँचे, बल्कि आखिरत की तैयारी का समा बन जाए। जो भी ज़िंदगी में काम हो रहे हैं या जो भी मामलात हो रहे हैं, कोशिश और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं हमारे साथ हैं। ये रूहानियत के रमूज़ व असरार, ये खैर व बरकत, ये अमाल, ये सितारों की चालें, ये टैरो कार्ड की चालें, ये पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, सब धरे का धरा रह जाता है अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए। कोशिश यही करें कि अल्लाह की रज़ा के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारी जाए जिससे दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब हो जाए। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ।
एरीज बुर्ज हमल वालों की थीम ऑफ द वीक की बात करें, आप लोगों के मामला जो इस वीक में हैं उसमें किसी नए काम का आगाज़ होता हुआ नज़र आता है। आप कोई नया काम कर सकते हैं। ओवरऑल आपके कामों में काफ़ी हद तक बुज़ुर्गों की दुआएं और मदद मौजूद है और सितारों की पोजीशन भी काफ़ी हद तक आपके हक़ में जाती हुई नज़र आती है। सबसे पहले आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर में जाते हैं तो कैरियर और बिज़नेस में थोड़ी सी परेशानी आपको फीलिंग आ रही है, कुछ थोड़ी सी रुकावट, और जो दिली ख्वाहिशें आप पूरा करना चाहते हैं अपनी माली मामला से मुतल्लिका, वो उस लेवल की नहीं हो रही जिसकी वजह से ज़रा दिल टूटा हुआ है, या जिस तरह की कामयाबियाँ आप चाह रहे हैं वो उस तरह पूरी नहीं हो रही जिस तरह आपकी ख्वाहिशात हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में आप लोगों की एरीज वालों को अभी थोड़ी सी परेशानी आ रही है, कोई बातें हैं जो छुपाई जा रही हैं। सोलमेट से मुतल्लिका मामलात में भी चीज़ें रोकी जाती हैं, इस पर भी काफ़ी वर्किंग की ज़रूरत है, मगर अब अभी तक आपको सही फ़ैसला करने की समझ नहीं आ रही कि आप अपने रिलेशन को किस तरह लेके जाएं और किस तरह अपने मामलात को बढ़ाएं। हेल्थ का जो मामला है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकता है। आपको अपनी सेहत पर सही तवज्जो देना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और प्रोटीन वगैरह का इस्तेमाल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आपको थोड़ी सी कबाहतें मौजूद हैं नज़र आती हैं। एजुकेशन थोड़ा सा तलबा तलबा डबल माइंडेड हुए हैं और आइडियाज़ काफ़ी हैं, मगर अपनी तालीम के ऊपर ज़्यादा तरीके से तवज्जो देने के लिए आपको कोशिशों को बढ़ाना चाहिए। ओवरऑल एजुकेशन का शोबा बेहतर होता हुआ नज़र आता है। ट्रैवलिंग अभी आप लोग ना करें, अभी ट्रैवलिंग में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ बात करें तो पीर वाले दिन आप लोग बेहतर सोलर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं और कामयाबी मिलती हुई भी नज़र आती है। मंगल को आपको रुकावट आ सकती है, कोई चीटिंग हो सकती है और परेशानी हो सकती है। वेडनेसडे कोई नया काम मिल सकता है, कामों में मदद मिलती हुई नज़र आती है। थर्सडे की अगर बात करें तो आप लोग गुस्सा कर सकते हैं, गुस्से की वजह से मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। फ्राइडे की अगर बात करें अगर हम, तो फ्राइडे आप प्लानिंग करते हुए और अपने मामलात के ऊपर काफ़ी हद तक दूर अंदेशी के साथ चलते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे की अगर हम बात करें तो आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी के मामलात कर रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी हद तक फोकस किए हुए हैं। संडे जो भी चीज़ें आपकी चल रही हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी की तरफ हो जाएंगी और स्पीड के साथ आप लोगों के मामलात होते हुए नज़र आते हैं। एरीज वालों की इस वीक की हम जो है वो नेगेटिव एनर्जी को देखते हैं कि एरीज वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो चलते हैं एरीज वालों की इस वीक की टैरो कार्ड से नेगेटिव एनर्जी क्या है। एरीज वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है जी एरीज वालों की कि आपके पास बिलाशुबा काम मौजूद होते हैं, काम आ भी जाते हैं, मगर आप कोशिश करें कि जिसके साथ भी आपकी डीलिंग हो उसके साथ आप बना के रखें, यानी कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो जिसकी वजह से मामलात में डिस्टर्बेंस आ जाए। यानी कि कई जगह होती हैं जहाँ पे बंदा जो है वो टू दी पॉइंट बात करता है और कई जगह पे बंदे को बात करनी होती है मगर वो कोशिश करे कि उसको अच्छे तरीके से लेके चले। डबल माइंडेड हो सकते हैं, मामलात के मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ सकती है, डिस्टर्बेंस आ सकती है। ओवरऑल मामलात में बेहतरी हो ही जाएगी। एरीज वालों के लिए इस वीक का जो अमल है या पढ़ाई है वो है या अल्लाहु या मालिकू, या अल्लाहु या मालिकू। अपने कामों को सामने रख के आप लोग 41 टाइम इशा के बाद ज़रूर पढ़िएगा। और एरीज वालों के लिए इस वीक का जो जेमस्टोन है वो है पुखराज जेमस्टोन पहन सकते हैं। और एरीज वालों का इस वीक का सदका जो है वो थर्सडे के दिन का बनता है। थर्सडे वाले दिन आप मिक्स दालों के ऊपर आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के अपने सदके के तौर पे कीड़ों मकोड़ों को डाल सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासुर, अपना ख्याल रखिएगा। टॉरस के आने वाले वीक की थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो कोई नई बिगिनिंग हो सकती है, नए काम का स्टार्ट हो सकता है। ओवरऑल काफ़ी हद तक आपको बेहतरी के मामलात इस वीक में नज़र आएंगे।
नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। जिस तरह कि अगर हम बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो बिज़नेस और कैरियर में भी आपके पास कोई नया काम आ सकता है, या जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। मैरिड और रिलेशन में आपकी पोजीशन पहले से मजबूत है, मगर आपके इर्द गिर्द हासदीन आपके मामलात को ज़रूर ख़राब करते हुए नज़र आते हैं। कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो आपके रिलेशन को ख़राब कर सकती है। हेल्थ के ऊपर आपकी प्लानिंग अच्छी हो सकती है। अगर आप टाइम टेबल को सेट करें तो हेल्थ का मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। एजुकेशन का जो शोबा है, तलबा तालबा थोड़े से डबल माइंडेड हैं अपनी पढ़ाई से मुतल्लिक़, वहाँ इनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, इसलिए अपने मामलात एजुकेशन के जो हैं उनको फोकस करें। ट्रैवलिंग आप ज़रूर कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए नई आइडियाज़ और नई सोचें हैं और कामयाबी भी मिल सकती है। अब हम चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो मंडे को आप लोगों के जो मामलात हैं उसमें कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा रवाबत आपके मामलात को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम आप लोगों के ट्यूसडे की बात करें तो शादी से मुतल्लिका कहीं पिकनिक पे जा सकते हैं, शादी से मुतल्लिका मामलात रिलेशन काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी है। वेडनेसडे सारा दिन आप कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, और थर्सडे बुज़ुर्गों की मदद और दुआएं और सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। अगर हम आप लोगों के फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे किसी नए काम का आगाज़ करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे थोड़ी सी नेगेटिविटी है, हासदीन दुश्मन आपको प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं, इसलिए एहतियात करना ज़रूरी है। संडे आपके मामलात दुनियावी मामलात में काफ़ी हद तक मदद मौजूद है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। टॉरस वालों की इस वीक की हम नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं कि टॉरस वालों की ये जो वीक जा रहा है 31 जनवरी से 6 फरवरी तक नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी। तो टॉरस वालों की टैरो कार्ड से देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी। टॉरस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी की अगर हम जी बात करें तो नेगेटिव एनर्जी तो नहीं कह सकते, इसमें यह है कि आप अपने रिलेशंस में अपने घर के मामलात में सुकून चाहते हैं। अगर ये सुकून नहीं है तो आप उसको हल करने के लिए किसी जो है पुरफ़ज़ा मकाम की तरफ सफ़र भी कर सकते हैं। ज़िम्मेदारियों का बोझ जो है वो आपके मामलात को डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आता है, इसलिए अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपनी सेहत को, अपने आप को, अपने घर वालों को ज़रूर वक्त दें ताकि मामलात में आपके लिए आसानियाँ रहें। इस वीक में सैटरडे का दिन जो है वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव जो है एनर्जी के साथ है और उसमें थोड़ी सी रुकावट और परेशानी आपको फील होगी, इसलिए सैटरडे वाले दिन आप वाइट कलर की किसी चीज़ का सदका ज़रूर करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा आप जो है सैटरडे वाले दिन पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पी सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे वीक में अगर आप अपने मामलात में मदद चाहते हैं, रूहानी जो वजीफ़ा है वो है या बासितु या राज़ी को, या बासितु या राज़ी को आप 72 टाइम इशा के बाद ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। जेमिनी वाले इस वीक में काफ़ी हद तक अपने मामलात को गौर खौफ से देखें, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रुकावट नज़र आती है। कहीं ना कोई एग्रीमेंट है जो आपका हो सकता है, ये एग्रीमेंट जो है वो नेगेटिविटी की तरफ भी जा सकता है और इसमें से पॉजिटिव रिजल्ट भी निकलते हैं। ओवरऑल आपके बिज़नेस और कैरियर को देखें तो बिज़नेस और कैरियर में इस वक्त रुकावट और डिस्टर्बेंस नज़र आती है। जिस तरह आप काम करना चाहते हैं उस तरह कामों में आपको मदद नहीं मिल रही, कोई ना कोई आपको परेशानी का सामना हो सकता है, पैसे के इश्यूज़ के ऊपर बातचीत हो सकती है, डिस्टर्बेंस नज़र आती है। मैरिड और रिलेशंस में भी कुछ नेगेटिविटी आई हुई है, बार बार आप अपने माजी की तरफ देखते हैं, जहाँ भी आपका प्यार और मोहब्बत का मामला है वहाँ भी आपको काफ़ी हद तक सोच विचार के साथ चलना चाहिए। हेल्थ का इशू भी आपको सॉल्व करना चाहिए, हेल्थ के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, उसके ऊपर भी आप जो है इस वीक में तवज्जो देते हुए नज़र नहीं आते। डर, खौफ, रूहानी असरात आई थिंक फील हो रहे हैं। एजुकेशन का शोबा तलबा तालबात के लिए अभी थोड़ा सा जो है वो रुका हुआ है और आप बड़े सुकून के साथ अपनी तालीम को देख रहे हैं। और ट्रैवलिंग अभी इस वीक में आप लोग
ना करें तो बेहतर रहेगा। मंडे थोड़ा सा उदास, ट्यूसडे नींद को पूरा करें, अपनी सेहत को तवज्जो दें, वेडनेसडे दिल की बात, राज की बात अपने तक रखें, और अगर हम थर्सडे की बात करें थोड़ा सा कंफ्यूज, डिस्टर्ब। फ्राइडे ओवरऑल काफ़ी हद तक बेहतर है। सैटरडे बेसिकली सैटरडे भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पड़ेगा, और संडे थोड़े से मामलात में बेहतरी रहती हुई नज़र आती है। अगर मैं जेमिनी वालों के रूहानी तौर पे देखूं तो आप लोगों के मामलात कुछ जो है रूहानियत की वजह से डिस्टर्ब नज़र आते हैं, यानी कि इसके ऊपर को मैजिक का इफेक्ट कह सकते हैं कि मैजिक के असरात की वजह से या सितारों की जो है वो चाल की वजह से जो चीज़ें चल रही थी वो थोड़ी सी रुकती हुई नज़र आती हैं। चलते हैं आप लोगों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी की तरफ, फिर उसके मुताबिक फिर हम आपको पढ़ने के लिए भी बताएंगे और कोई पढ़ाई और सदका भी जेमिनी वालों को बताएंगे। तो जेमिनी वालों की इस वीक की 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो जेमिनी वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है जनाब। नेगेटिव एनर्जी में भी आपका दी डेवल कार्ड आया है, यानी कि बद असरात वाला कार्ड आपका नज़र आ रहा है, और आपको किसी न किसी बड़ों से, बुज़ुर्गों से ज़रूर रब्ता करना चाहिए, अपना रूहानी इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि उदासी और परेशानी आ सकती है। इसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा डबल माइंडेड भी नज़र आते हैं, कोई ऑप्शन भी नज़र आती है तो भी डबल माइंडेड नींद का इशू सॉल्व होना चाहिए। नेगेटिविटी है जी इस वीक में आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए अमल जो आ रहा है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। और इसके साथ अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम 41 टाइम इसी तरतीब के साथ आपने पढ़ना है, और 7 के 7 डेज़ ईशा के बाद ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आपके कामों को रोकती हुई नज़र आती है। इस वीक में आपके लिए जो सदका है वो गोश्त का सदका आ रहा है। गोश्त के ऊपर आप लोग जो है सूरह फलक और सूरह नास जो है 11 मरतबा पढ़ के उसको किसी वीरान जगह पे रखवाएं, ताकि मामलात में रुकावटें ना हो। याकूत जो है जेमस्टोन आप लोगों के लिए इस वीक में है, अगर आप पहनना चाहें तो ज़रूर पहनें, और अगर आप सदका देना चाहें तो वेडनेसडे को ही दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। कैंसर के आने वाले वीक के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो ओवरऑल कामों में मदद है, मगर बार बार आप अपने माजी की तरफ झांकते हुए नज़र आते हैं। ऐसा ना करें और आगे की तरफ देखें, पॉजिटिव होकर सोचें। बिजनेस और कैरियर में आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हुई नज़र आती हैं, कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है, और आपके पैसे के इशू काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। मैरिड और रिलेशन में भी आपको काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आएगी। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं वो रुकावटें दूर होती हुई कोई रिश्ता या इज़्दिवाज में मुंसलिक होते हुए नज़र आते हैं। घरेलू माहौल में भी काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आती है। हेल्थ का इशू थोड़ा सा है, हेल्थ के ऊपर आप लोग तवज्जो दें, अपने खाने पीने का सही इस्तेमाल करें, और अपनी सेहत के ऊपर और अपने टेस्ट के ऊपर जो है वो ज़रूर तवज्जो दें, और मेडिकल के इशू को ज़रूर सॉल्व करें। एजुकेशन में थोड़ी सी रुकावट है तलबा तालबात के लिए, और आप लोग एजुकेशन को फोकस रखें, क्योंकि वो कामयाबी नहीं मिल रही जिस तरह की मिलनी चाहिए। अगर हम आप लोगों की ट्रैवलिंग की बात करें तो अभी ट्रैवलिंग में रुकावट आ रही है, उस तरीके से कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आती। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात करें तो मंडे को सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे किसी भी काम के ऊपर फोकस और तवज्जो दिए हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करते हुए और दोस्तों के पास बैठे हुए नज़र आते हैं। अगर हम थर्सडे की बात करें तो किसी से पार्टनरशिप कर सकते हैं, अपने मामला शेयर कर सकते हैं। अगर हम आप लोगों के फ्राइडे की बात करें तो आपका निज़ाम थोड़ा सा डिस्टर्ब और बद असरात नज़र आते हैं। सैटरडे कहीं जाते हुए और सॉलिड किस्म का आपको पैगाम, कोई ख़बर मिलती हुई नज़र आती है। संडे रिलेशन से मुतल्लिका, शादी से मुतल्लिका मामलात में बड़ी आप लोगों को मदद रहेगी। फ्राइडे का दिन थोड़ा सा आपका
फ्राइडे का दिन आपका थोड़ा सा मुश्किल का नज़र आता है। अभी चलते हैं आप लोगों की इस वीक की कैंसर वालों की नेगेटिव एनर्जी। तो कैंसर वालों की टैरो कार्ड से देखते हैं कि इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है, उसके मुताबिक आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो कैंसर वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी। कैंसर वालों की नेगेटिव एनर्जी की अगर हम बात करें तो आपको अगर कहीं एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं या किसी के साथ बातचीत कामों से मुतल्लिका या शादी से मुतल्लिका जो कर रहे हैं, उसको ज़रूर परखना चाहिए कि आपको कोई रुकावट ना आए, कोई ऐसी चीज़ें ना हों जिससे प्रॉब्लम आ सके। ओवरऑल कोई पैगाम मिलेगा आपको अपने कामों से मुतल्लिका। बड़े इन्वॉल्व होते हुए भी नज़र आते हैं, बड़ों का साथ भी नज़र आता है। उदासी परेशानी ख़त्म हो सकती है, आउट ऑफ सिटी से कहीं मदद भी मिल सकती है। ओवरऑल थोड़ी सी परेशानी है मगर वो ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों के लिए कैंसर वालों के लिए इस वीक का जो जेमस्टोन है वो ज़मुर्द है, और आप लोगों के लिए फ्राइडे के दिन ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का सदका हो सकता है। उसके ऊपर आप लोग ब्लैक कलर की जो भी चीज़ हो उसके ऊपर आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम पढ़ के सदका कर दें। और इस वीक के लिए आपके लिए पढ़ाई जो है वो है आयत करीमा की ही 110 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इशा के बाद आप ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। लियो बुर्ज असद की बात करते हैं। थीम ऑफ द वीक मामलात में बड़ी स्पीड, तेज़ी और काफ़ी हद तक जो है बेहतरी नज़र आती है। अगर हम आप लोगों के बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस थोड़ा सा इस वक्त स्टक, जो आपके फ़ैसले हैं वो आप उनके ऊपर नज़रसानी करें। जहाँ कहीं जॉब करें वहाँ थोड़ी सी रुकावट और परेशानी हो सकती है, पैसे का इशू आ सकता है, इसलिए बिज़नेस के ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। मैरिड और रिलेशन में कोई बड़ी खबर मिल सकती है, कामयाबी मिलती हुई भी नज़र आती है। ओवरऑल घर के माहौल में कोई खबर आपको मिलेगी। हेल्थ का इशू पहले से बेहतरी की तरफ जा रहा है और हेल्थ के ऊपर आपके पॉजिटिव जो है असरात नज़र आते हैं। एजुकेशन का जो शोबा है उसमें थोड़ी सी रुकावट तलबा तालबात के लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है, उसको सॉल्व ज़रूर करें। ट्रैवलिंग आप लोग इस वीक में थोड़ा सा इंतज़ार करें। अगर हम आप लोगों के मंडे की बात करें तो बड़े बड़े आइडियाज़ और सोचें नज़र आती हैं और काफ़ी हद तक बेहतरी। ट्यूसडे कामों में मदद और कहीं जाते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे आप लोग जो है वो थोड़ा सा उदास और तबीयत में बेचैनी और प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे काम काफ़ी मौजूद हैं और उनके ऊपर आपकी तवज्जो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। फ्राइडे कामों से थोड़ी सी बेदारी और मामलात में थोड़ी सी उकताहट नज़र आती है। सैटरडे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट और काफ़ी हद तक मामलात को कंट्रोल करते हुए। संडे थोड़ा सा जो है परेशान और रुकावट और बद असरात, इस तरह की चीज़ें आप लोगों की नज़र आती हैं। तो चलते हैं आप लोगों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी को चेक करते हैं कि बुर्ज असद वालों की, लियो वालों की इस वीक की 31 जनवरी से लेकर 6 फ़रवरी तक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। उसी के मुताबिक फिर हम पढ़ाई करेंगे। तो लियो वालों की, बुर्ज असद वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, लियो वालों की, बुर्ज असद वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। जनाब, नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप लोगों के पास काम भी है, मामलात बेहतर भी कर सकते हैं और इसकी आपको मदद भी मिलेगी, मगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव असरात आ जाते हैं जो कि आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको रूहानी सुकून चाहिए, रूहानी मदद चाहिए अपने मामलात के लिए, और आपके मामलात में खैर व बरकत के मामलात होने चाहिए। कई चीज़ें आप ख़त्म करके नए काम का आगाज़ करने की तरफ भी सोच रहे हैं। फ़िलहाल अपनी नींद और अपनी सेहत को तवज्जो दें, और कोई ऑप्शन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री की भी आती हुई नज़र आती है जिससे आपको खुशियाँ भी मिल सकती हैं। ओवरऑल नेगेटिव एनर्जी में आप लोगों को इस वीक में ख़ासकर फ्राइडे को येलो कलर की किसी चीज़ का सदका दे देना चाहिए। इस वीक में आप अपने मामलात की बेहतरी के लिए
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम आप लोग 101 मरतबा इशा के बाद ज़रूर पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने मामलात की दुआ करें। इस वीक का आपका जेमस्टोन लाल, वैसे तो आपको जो है डायमंड और पन्ना भी पहन सकते हैं, मगर लाल जेमस्टोन इस वीक का आपके लिए बेहतर है। अगर आप वो पहनेंगे तो मामलात में बेहतरी रहेगी। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। विर्गो बुध जुमला वालों का ये वीक तब्दीलियों वाला वीक है। इसमें काफ़ी हद तक तब्दीलियां नज़र आती हैं। मामलात या तो चलने लग जाएंगे या बिल्कुल तब्दीलियां आप अपनी ज़िंदगी के काफ़ी शोबे तब्दील करते हुए भी नज़र आते हैं। बिजनेस और कैरियर में आपको स्ट्रेट फारवर्ड होना पड़ेगा, टू दी पॉइंट होना पड़ेगा, तभी आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं। मैरिड और रिलेशन में आपके बुजुर्ग और बड़े ही किरदार अदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि आपकी मैरिड और रिलेशन जो है वो बेहतर हो सकता है। ओवरऑल ये मामलात बेहतरी की तरफ चले ही जाएंगे। हेल्थ का शोबा पहले से बेहतर और स्ट्रॉन्ग, और सेहत के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मदद और हेल्थ बेहतर होती हुई नज़र आती है। एजुकेशन विर्गो वालों की थोड़ी सी डिस्टर्ब और तालीमी मामलात में कन्फ्यूजन का शिकार। ट्रैवलिंग आप ज़रूर कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आता है। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे को आपको कोई काम, पैसे की मदद या कोई ना कोई पॉजिटिविटी नज़र आती है। ट्यूसडे खैर बरकत के मामलात पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे कहीं जा सकते हैं, नए नए आइडियाज़ कामों में मिलते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे कामों में काफ़ी हद तक क्लैरिटी नज़र आती है। फ्राइडे आपके माली मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए। सैटरडे थोड़ा सा कंफ्यूज और डिस्टर्ब नज़र आते हैं। संडे जो भी काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी नज़र आती है और क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम चलते हैं आप लोगों के इस वीक की नेगेटिव एनर्जी की तरफ, विर्गो वालों की। ये जो वीक जा रहा है 31 जनवरी से 6 फेब तक आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी क्या है, उसी के मुताबिक हम पढ़ने के लिए और सदका बताएंगे। तो विर्गो वालों की 31 जनवरी से 6 फेब तक की नेगेटिव एनर्जी, विर्गो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। ये कि जी आपको मदद तो मिल रही है, काम भी आ रहे हैं, मगर थोड़ा सा आप डबल माइंडेड बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हुए हैं, और नींद का भी इशू है, परेशानी चल रही है, मामलात में उस तरह की मदद नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, क्लैरिटी अभी नहीं मिल रही, मगर ये क्लैरिटी आपको काफ़ी हद तक आगे मिल जाएगी। आगे मदद और कोई नया काम भी मिल सकता है, मदद भी आ सकती है, मगर नेगेटिव ना हो। आप नेगेटिव जब होते हैं तब मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो सदक़े का दिन है वो आप लोगों का आता है सैटरडे का। रेड कलर की किसी भी चीज़ का सदका आप दे सकते हैं। इस वीक में जो आपने पढ़ना है अपने कामों के लिए वो है इशा के बाद, नेगेटिविटी दूर करने के लिए और कामों के लिए। वो जो पढ़ाई मैं आपको बताने लगा हूँ वो आप लिख लें। दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा, या हय्यू या क़य्यूम 11 मरतबा, या ज़ल जलाली वल इकराम 11 मरतबा, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 121 मरतबा, और दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा इशा के बाद पढ़ के अपने कामों के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाएगी। इस वीक में आप लोगों के लिए जो जेमस्टोन है वो है याकूत। याकूत जेमस्टोन आप पहन सकते हैं अपने कामों से मदद के लिए, और अगर आप जेमस्टोन मंगवाना भी चाहें हमसे तो हमारे पास भी अवेलेबिलिटी है। इस वीक में आप लोगों के लिए जो बेहतरीन अमल है वो सैटरडे का है। सैटरडे को आपको एक ख़ास अमल मैं बता देता हूँ, जो करना चाहें वो ज़रूर करें, उनको इजाज़त भी दे दी जाएगी। अगर वो कमेंट्स वगैरह में हमसे इजाज़त ले लें तो आप अपने मामलात की बेहतरी के लिए, ख़ासकर रिज़्क़ के लिए, या मुगनियों या वहाबो या मुगनियों या वहाबू का जो विर्द है 500 मरतबा जो है इशा के बाद पढ़ें। कोई मीठा जो है वो पास रख लें, वाइट कलर की कोई चीज़ का सदका करना है, वो सुबह के टाइम उठेंगे तो वो किसी रात को पढ़ के रख लें और सुबह के टाइम किसी फ़कीर को दे दें। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा।
लिब्रा की अगर बात करें तो लिब्रा वालों को इस वीक में कामों में काफ़ी मदद, कोई नया काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और काफ़ी हद तक आसानियाँ नज़र आती हैं। बिजनेस और कैरियर में थोड़े से डबल माइंडेड नज़र आते हैं और मैरिड लाइफ इस वक्त जो है बेहतरी की तरफ जा रही है, कोई नए आइडियाज़ और कामों में मदद नज़र आती है। हेल्थ का शोबा लिब्रा वालों का बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। एजुकेशन आप लोगों की तलबा तालबात की बड़ी स्ट्रॉन्ग और बेहतर प्लानिंग, ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं इस वीक। चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, कामों में रुकावट। ट्यूसडे कोई आपको सॉलिड किस्म का पैगाम मिल सकता है अपने मामला से मुतल्लिका। वेडनेसडे बड़े बड़े आइडियाज़ और सोचें और उम्मीदें जो कि आपके मामलात को तक़वियत देती हुई नज़र आती हैं। थर्सडे बदअसरात, सितारों की पोजीशन थोड़ी सी ख़राब और इर्द गिर्द के दुश्मन आपके मामलात ख़राब करते हुए। फ्राइडे काम मौजूद है मगर वो कामों में उस तरह दिलचस्पी नहीं ली जा रही, इसलिए अपने मामलात बेहतरी की तरफ लेके जाइए। सैटरडे जो कुछ आप कर रहे हैं वहाँ कोई दोस्त अहबाब आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है। संडे भी आपको मामलात में काफ़ी हद तक जो है मदद मिलती हुई नज़र आती है। लिब्रा वालों के इस वीक की हम देखते हैं जी नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है, उसके मुताबिक हम पढ़ाई और वजीफ़ा भी बताएंगे। लिब्रा वालों की इस वीक की 31 जनवरी से 6 फेब तक की लिब्रा वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो नेगेटिव एनर्जी की अगर हम बात करें तो आपके पास जो आइडियाज़ हैं उनके ऊपर इस वक्त अमली जो है अक़दाम थोड़ा सा आप गुरेज करें, क्योंकि उदासी मायूसी आ सकती है। जिस तरह की कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा कोई लोग आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकते हैं, रुकावट, और आपके दुश्मन और हासदीन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं इस वक्त, जिसकी वजह से आपकी तबीयत पर बोझ, बदअसरात और नेगेटिविटी काफ़ी। मामला जो भी चाह रहे हैं उसमें आपके दुश्मन बहुत मौजूद हैं जो आपके मामलात को ख़राब कर रहे हैं। उसके लिए आप इस वीक में सूरह कौसर 41 मरतबा इशा के बाद ज़रूर पढ़ें और आप लोग जो है वो थर्सडे वाले दिन मिक्स दालों के ऊपर जो है सूरह कौसर ही पढ़ के 41 मरतबा सदका दें, ताकि लोग जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं वो नुकसान ना पहुंचाएं। अलमास जेमस्टोन आप इस वीक में पहन सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर, अपना ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वीक में कोई ना कोई पैगाम, कामों से मुतल्लिका पैगाम और अपने रिलेशन से मुतल्लिका कोई ना कोई पैगाम मिलता हुआ नज़र आएगा। खबर मिलेगी जी आपको इस वीक में। बिजनेस और कैरियर आप लोगों का पहले से काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहा है। बुज़ुर्गों की दुआएं काफ़ी हद तक आपके मामलात में मौजूद हैं, बड़े बड़े फैसले करते हुए नज़र आते हैं। मैरिड और रिलेशन थोड़े से डबल माइंडेड हैं और समझ नहीं लग रही कि अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें। ओवरऑल मैनेज करते हुए नज़र तो आते हैं मगर जिम्मेदारियों का बोझ काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आता है। हेल्थ का इशू इस वक्त पैदा हो सकता है, अपनी हेल्थ के ऊपर ख़ास तवज्जो दीजिएगा। एजुकेशन तलबा तालबात के लिए सरदर्द बनी हुई है, आप लोग अपनी तालीम को बेहतर अंदाज से ज़रूर ठीक करें। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ और चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम आप लोगों के डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे को डर, खौफ और कन्फ्यूजन परेशानी हो सकती है। ट्यूसडे आप बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नजर आते हैं, काफ़ी हद तक आसानियाँ। वेडनेसडे शादी और रिलेशन से मुतल्लिका मामलात में मदद नजर आती है। अगर हम आप लोगों के थर्सडे की बात करें तो जितने लोगों से रवाबत बढ़ाएंगे मदद उतनी ही आपको मिलेगी। फ्राइडे अपनी नींद को पूरा करें और परेशानी और सोचों से निकल कर कुछ करने की तरफ सोचें। सैटरडे आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से मदद और वालदैन और ख़ासकर वालदा मदद करती हुई नजर आती है। संडे अपने घरेलू माहौल में बड़ी बेहतरी देखेंगे और काफ़ी हद तक आपको आसानियाँ नजर आएंगी। इस वीक में आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी क्या है तो उसके ऊपर बात करते हैं कि बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है और उसके मुताबिक इनको सदका और अमल क्या करना चाहिए। तो स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की 31 जनवरी से 6 फेब तक की नेगेटिव एनर्जी, इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है। लेकिन ये आपके पास काम आएगा, काम मौजूद भी है। आप डबल माइंडेड ना हो, आप
अपनी नींद को पूरा करें, अपनी सेहत को वक्त दें, परेशान ना हो, जज्बे के साथ काम करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। ख़ासकर शादी से मुतल्लिक़ और रिलेशन से मुतल्लिक़ मामला जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके ऊपर परेशान ना हो। और बुज़ुर्गों और बड़ों के ऊपर आपका भरोसा आपके मामलात को जो है वो बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। फ्राइडे के दिन आप लोगों का सदका है, और ये सदका जो है ये आपका बनता है ब्लैक कलर की किसी चीज़ के ऊपर आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 मरतबा पढ़ के सदका करें। स्कॉर्पियो वाले इस वीक में सूरह इखलास 41 टाइम इशा के बाद ज़रूर पढ़ें, और 7 के 7 डेज़ अपने मामलात की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिए। 31 जनवरी से लेकर 6 फेब तक जो है इस वीक का सेजिटेरियस वालों का थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो आप लोगों को कामों में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। कोई नया काम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। इस वीक में ओवरऑल आपकी मामलात में काफ़ी हद तक तब्दीलियां नज़र आती हैं। स्कॉर्पियो वालों के बिजनेस और कैरियर में अभी आप थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जो नया आइडिया आया हुआ है उसके ऊपर आप थोड़ा सा सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। क्लैरिटी की ज़रूरत है। मैरिट और रिलेशन में स्ट्रेट फारवर्ड और अपने मामलात को टू द पॉइंट और रियलिटी के ऊपर देखते हुए नज़र आते हैं। हेल्थ का शोबा आप लोगों का इस वक्त थोड़ा सा तवज्जो तलब है, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दीजिए। एजुकेशन तलबा तालबात की पहले से बेहतर और आपकी ख्वाहिशें भी पूरी होती हुई। ट्रैवलिंग जो चीज़ें चल रही हैं उसको सोच समझ के ट्रैवलिंग करें ताकि आपको फ़ायदा हो। अगर हम आप लोगों की डे बाय डे प्रिडिक्शन की बात करें, मंडे को आप लोग अपने कामों में भरपूर तरीके से तवज्जो देते हुए और कामों में मदद नज़र आती है। ट्यूसडे नए आइडियाज़, नई सोचें और करने के लिए काफ़ी कुछ नज़र आता है। वेडनेसडे कहीं जाते हुए नज़र आते हैं, कोई दोस्त अहबाब आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है। थर्सडे तब्दीलियां हैं और इसी दिन आपने सदका भी देना है और काफ़ी हद तक आपको रुकावट भी हो सकती है। तब्दीलियों का दिन है ये। फ्राइडे आपके पास आइडियाज़ और सोचें आती हुई नज़र आती हैं और कामों में मदद। सैटरडे काफ़ी हद तक बेहतरी के मामलात नज़र आते हैं। संडे किसी नए काम का आगाज़ करते हुए आप लोग नज़र आते हैं। तो चलते हैं सेजिटेरियस वालों की इस वीक की 31 जनवरी से लेकर 6 फेब तक की नेगेटिव एनर्जी, जिसके मुताबिक आप पढ़ाई और सदका भी कर सकते हैं। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? सेजिटेरियस वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है? सेजिटेरियस वालों के पास कामों से मुतल्लिक़ जो पैगाम आ रहा है या जो चीज़ों या कोई नई ऑप्शन या जो कोई भी जो मामला आपके चल रहे हैं उसमें आपको स्ट्रेट फारवर्ड होना पड़ेगा, यानी कि आप उसको सीरियस तरीके से तवज्जो दें तो आपके मामला बेहतर हो जाएंगे। टू दी पॉइंट रहें। ओवरऑल आपके मामला में मदद रहेगी इस वीक में। मामलात की मदद को मज़ीद बढ़ाने के लिए आप लोग इस वीक में या ज़ल जलाली वल इकराम का विर्द करें 121 मरतबा। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतरी की तरफ रहेंगी। और फ्राइडे के दिन आप लोग ब्लैक कलर की चीज़ का, किसी भी चीज़ का सदका करें, उसके ऊपर आप सूरह फलक और सूरह नास ज़रूर पढ़ें 11 मरतबा और सदका दें इस वीक में। ओवरऑल काफ़ी हद तक बेहतरियाँ हैं। इंशाल्लाह आइंदा वीक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासर। कैप्रिकॉर्न 31 जनवरी से लेकर 6 फेब तक आप लोगों का थीम ऑफ द वीक की बात करें तो इस वीक में आपकी फीलिंग बड़ी पॉजिटिव रहेगी। आप किसी के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, कोई मिल बैठ के फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, और जो नेगेटिविटी चल रही थी वो अब पॉजिटिविटी में चेंज होती हुई नज़र आती है। ओवरऑल चलते हैं आप लोगों के सबसे पहले बिज़नेस की तरफ। बिज़नेस और कैरियर में किसी से आप मुशावरत करते हुए नज़र आते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ और पार्टनरशिप करते हुए नज़र आते हैं। मैरिड और रिलेशन लाइफ पहले से बेहतर और पॉजिटिव तब्दीलियां नज़र आती हैं। घरेलू माहौल में भी पॉजिटिविटी। हेल्थ इस वक्त आपको अपना टाइम टेबल हेल्थ के मुताबिक सेट करना चाहिए और उसी के मुताबिक खाने पीने का परहेज़ भी रखना चाहिए। ओवरऑल पहले से सेहत बेहतरी की तरफ जा रही है। एजुकेशन बेहतरी के साथ बढ़ती हुई नज़र आती है और एजुकेशन तलबा तालबात के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग
कर सकते हैं और ट्रैवलिंग में कामयाबी नज़र भी आती है। चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ। तो मंडे को बड़ी सॉलिड पोजीशन और बुजुर्गों की मदद और सितारों की चालें आपके हक में। ट्यूसडे थोड़ी सी नेगेटिविटी, लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, चीटिंग हो सकती है। वेडनेसडे बादसरात और नेगेटिविटी के असरात, ख़ासकर आपके सोलमेट से मुतल्लिका मामला जहाँ रिलेशन है वहाँ पे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। थर्सडे लड़ाई झगड़ा या गुस्सा आ सकता है, परेशानी हो सकती है। फ्राइडे आप लोग कामों से मुतल्लिका बड़ी सॉलिड किस्म की इन्फॉर्मेशन लेते हुए और कहीं जाते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे आपको कामों में मदद और रूहानी सुकून नज़र आता है। संडे भी आप लोगों के रूहानी मामलात में बड़ा मुआवन रहेगा। इस वीक में चलते हैं आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी, उसके मुताबिक आपको पढ़ाई और सदका बताते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की 31 जनवरी से 6 फेब तक की नेगेटिव एनर्जी, कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी। देखें जी, मामलात में तो मदद आपको मिल रही है और आइडियाज़ भी हैं, सोचे भी हैं, कहीं जा भी रहे हैं, मुस्बत पैगाम भी है, कामों में मसरूफ़ भी हैं, मगर आपका कोई ना कोई हासद और दुश्मन आपके मामलात को डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आता है। जेलसी का फैक्टर है, बार बार फ्यूचर की तरफ देखेंगे और कन्फ्यूजन और डर खौफ नज़र आता है कि मामलात कैसे ठीक होंगे। उसके लिए आप लोगों ने वेडनेसडे और थर्सडे का एक अमल करना है, वो मैं आपको बताई जाता हूँ। आपने इशा के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के बाद 319 मरतबा 319 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के पानी के ऊपर दम करके पी लेना है वेडनेसडे और थर्सडे को। और इन्हीं दिनों में आप सदका भी कर सकते हैं। अगर वेडनेसडे के करें तो ब्राउन कलर की चीज़ का सदका, और अगर थर्सडे करें तो मिक्स दालों का सदका आपके मामलात में मामूल हो सकता है। अल्लाह आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखिए। क्यूरियस 31 जनवरी से लेकर 6 फेब तक आप लोगों का थीम ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्ज दिलों वालों के लिए तब्दीलियां हैं, और ये काफ़ी हद तक तब्दीलियां बढ़ती हुई भी नज़र आती हैं, और ये तब्दीलियां पॉजिटिव भी हो सकती हैं, इसमें नेगेटिविटी भी नज़र आती है। ओवरऑल आपका रुझान पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। बिजनेस और कैरियर में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, अपने काम पे तवज्जो देनी होगी और तवज्जो के साथ अपने काम को जो है बढ़ाना होगा। जहाँ कहीं जॉब करें वहाँ भी आप लोगों को पॉजिटिविटी के साथ रहना पड़ेगा। मैरिड और रिलेशन में ओवरऑल काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आती है इस वीक में, और कोई दोस्त अहबाब मदद करते हुए भी नज़र आते हैं। हेल्थ का शोबा थोड़ा सा वीक है आप लोगों का, उसके ऊपर आप लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। एजुकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर जा रही है और पढ़ाई के मतलब नए नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, अपनी फैमिली को लेकर कहीं जा सकते हैं। अगर हम आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात करें तो मंडे थोड़ा सा आप कंफ्यूज और स्टक नज़र आते हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी नज़र आती है। ट्यूसडे गुस्सा आता हुआ नज़र आता है, जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर बड़ा फोकस और तवज्जो दिए हुए। वेडनेसडे कोई दोस्त अहबाब आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है। थर्सडे अखराजात के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है। फ्राइडे कामों में मदद मिलती हुई नज़र आती है। सैटरडे किसी नए काम का आगाज़ करते हुए नज़र आते हैं, और संडे थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी के साथ इंजॉय करते हुए नजर आते हैं। फिरोज़ा और अकीक जेमस्टोन आप लोगों के लिए इस वीक में बेहतरीन। मगर चलते हैं आप लोगों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी की तरफ कि 31 जनवरी से 6 फेब तक बुर्ज दिलों वालों की नेगेटिव एनर्जी क्या है, उसी के मुताबिक कोई पढ़ाई और सदका बताएंगे। तो 31 जनवरी से लेकर 6 फेब तक बुर्ज दिलों वालों की क्या नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी ये कि जी आपके साथ बड़ों और बुजुर्गों की दुआएं तो मौजूद हैं, मगर आपके मामलात जो हैं वो रुके हुए हैं, डिले है, बदअसरात हैं, दुश्मन आपके पीछे, हासद आपके पीछे मामलात को ख़राब कर रहे हैं, जिस्म पे बोझ, कामों में रुकावटें, काम आप करना भी चाहते हैं और पूरा वीक मसरूफ़ भी रहते हैं, मगर जो लोग आपके मामला ख़राब कर रहे हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उनके लिए वो आपके लिए वबाले जान बन सकते हैं।
تو اس ویک کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، وہ آپ ضرور پڑھیے گا اپنے دشمنوں کو پیچھے کرنے کے لیے، نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے سورہ کوثر 41 مرتبہ، اور اس کے ساتھ آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 121 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ عشاء کے بعد ضرور پڑھیے گا۔ 2 اگربتیاں لے لیجئے گا، ان کے اوپر پھونک مار کے ان کو جلا بھی دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ پائسس برج حوت والوں کے تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو پائسس والوں کے لیے کافی حد تک پوزیٹیوٹی، تبدیلیاں، کاموں میں مدد اور کافی حد تک معاملات آسانیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بزنس اور کیریئر پہلے سے مضبوط اور بہتر پوزیشن پر، مگر حاسدین اور دشمن آپ کے معاملات کو خراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارد گرد کے معاملات پہ خبر رکھیے گا۔ میرڈ اور ریلیشن آپ لوگوں کا پہلے سے زیادہ مضبوطی اور سٹرونگ پوزیشن پر جا رہا ہے۔ جو چیزیں نیگیٹیوٹی کی طرف پہلے تھیں اب پوزیٹیو ہو رہی ہے۔ ہیلتھ کا جو شعبہ ہے وہ بہتری کے ساتھ اور آسانیاں اور کافی حد تک آسائشیں نظر آتی ہیں، اور اپنی صحت کے اوپر توجہ دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ایجوکیشن تھوڑا سا نیگیٹیو ہوا ہے طلباء طالبات کا، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں، اپنا ذہن صرف ایجوکیشن کی طرف لگائیں۔ نیگیٹیوٹی آپ کے معاملات کو خراب کر سکتی ہے۔ ٹریولنگ ابھی آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں، ابھی نہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر ہم ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں تو منڈے کو آپ لوگوں کے پاس ایک سالڈ قسم کا کام موجود ہے، 2 کاموں کے اوپر آپ کی توجہ تھی مگر آپ ایک ہی معاملے کے اوپر توجہ دیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹیوزڈے بڑوں اور بزرگوں کی مدد، ویڈنسڈے شادی اور ریلیشن سے متعلقہ مدد اور کہیں جاتے ہوئے اور پکنک مناتے ہوئے۔ تھرسڈے کنفیوژن، ڈر، خوف، معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ فرائیڈے نیگیٹیوٹی، پریشانی اور بعد اثرات۔ سیچرڈے ریلیشن اور شادی سے متعلقہ معاملات میں مدد۔ سنڈے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے۔ اس ویک میں آپ کے لیے تھرسڈے، فرائیڈے اور سنڈے تھوڑا سا محتاط رہنے کے لیے ہے۔ پائسس والوں کی اس ویک کی نیگیٹیو انرجی دیکھتے ہیں۔ پائسس والوں کی 31 جنوری سے لے کر 6 فیب تک آپ لوگوں کی نیگیٹیو انرجی کیا ہے، اسی کے مطابق پڑھائی اور صدقہ بتائیں گے۔ تو پائسس والوں کی جو ہے نیگیٹیو انرجی اس ویک کی کیا نظر آتی ہے۔ پائسس والوں کی اس ویک کی ٹیرو کارڈ سے نیگیٹیو انرجی کیا ہے؟ تو جناب لڑائی جھگڑا، ڈر، خوف، یعنی کسی سے آپ جو ہے لڑیے گا نہیں بلکہ اپنے بڑوں کے مشورے سے چلیے گا۔ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ آپ کے معاملات کو خراب کر سکتے ہیں۔ معاملات تھوڑے سے ڈیلے بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پریشانی بھی نظر آتی ہے، بوجھ بھی جسم پہ نظر آتا ہے، بد اثرات تھوڑے سے نظر آتے ہیں، اور سر میں درد، کھانے پینے، معدے کا ایشو، پاؤں میں سیک، اس طرح کی معاملات ڈاکٹر سے کنسرن بھی کریے گا، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور تھوڑی سی بد اثرات والے معاملات ہیں۔ تو آپ لوگ 41 ٹائم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیے گا۔ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ کا 3 دن کا عمل ہے، تھرسڈے، فرائیڈے اور سنڈے کا۔ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پانی کے اوپر دم کر کے آپ ضرور پیجیے گا۔ اس میں آپ تھرسڈے والے دن مختلف کلر کی چیزیں لے کر یا مختلف دالیں لے کر ان کے اوپر آپ یہی پڑھائی پڑھ کے صدقہ بھی کر سکتے ہیں، یا 10، 20، 30 روپے راہ اللہ دے کر بھی اپنی مشکلیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ ٹال سکتے ہیں۔ کرنے والی ذات 100% اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ سارا کچھ جو علم ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ بھی ستاروں کا علم بتاتے ہیں یا کچھ جو بھی کرتے ہیں، اوورآل یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں جس طرح دعاؤں سے تقدیریں بدل سکتے ہیں، بدل بھی دیتے ہیں، تو اسی طرح یہ چیزیں بھی اللہ ہی بدلتے ہیں۔ وظائف سے اور پڑھائیوں سے، صدقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں اور رحمتوں والے معاملات ہو جاتے ہیں، مگر شرط یہی ہوتی ہے کہ پیچھے کسی بزرگ، کسی بڑے یا کسی اللہ والے کا ہاتھ ہونا چاہیے جو کہ آپ کے روحانی معاملات کو دیکھے اور آپ کے لیے دعا کرے اور آپ کو صحیح مشورہ دے کر آپ کی دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی کا باعث بنے۔ ہمارا نمبر چل رہا ہے، ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، ہم سے پرسنل اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور آپ کمنٹ کر کے اپنے بارے میں جو ہے وہ پڑھائی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آئندہ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔